और तनख्वाह उसको भी मिलेगी, लेकिन जिसका जीवन आनंदमय है, सुखी है, खुश है, और उसका जीवन कितना खराब है। और ये अगर किसी का पता ठीक नहीं होगा तो दूसरों से पता पूछकर चिट्ठी पहुंचा देगा, वह तो ठीक पते वाले को भी फाड़ कर फेंक देगा। कितना परिवर्तन जीवन में है। और इसी काम को समझ ले कि परमात्मा करता है, मैं नहीं करता, तो कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म करते हुए भी अकर्ता, यही मुक्ति दिलाने वाला है। तो जब तक जो हमारे व्यवहारिक कर्म हैं, व्यवहारिक कर्म ईश्वर में नहीं हो जाते, तब तक मुक्ति से बहुत दूर हैं। सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा, अभ्यास करने से नहीं होगा। कितने भी अभ्यास आप कर लें, 10 घंटे 20 घंटे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता, तब तक हर काम ईश्वर में नहीं हो जाएगा, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी, मन में व्यवहारिक बदलाव नहीं होगा। जितने संत हुए कर्म करते करते ऊंचे उठे, अगर आप भक्तमाल पढ़ें तो जितने बड़े अच्छे अच्छे संत हुए जिनका जिक्र है, ऊंचे ऊंचे संत हुए। कोई संत था तोलते तोलते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। अपनी तराजू सीधी रखता, भाव ठीक रखता, बच्चा आए तो कम नहीं तोलता, बड़ा आए तो कम नहीं तोलता। अगर आप देखें तो संतों की गाथा भरी पड़ी है। दुनिया के साधारण काम करते करते ऐसी ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए। सेना नायिका काम करते थे, सोचा मैं सबके मैल सर का निकालता हूँ, सबका सिर साफ करता हूँ, बाल काट कर अपना सर भी ठीक कर लूँ, अपने सिर में जो गंदगी है द्वेष जलन उसे साफ कर लूँ। सदन कसाई कसाई का काम करते करते संत हो गए। गोरा कुमार बर्तन बनाते बनाते, हंडिया ठोक ठोक कर बजाते बजाते इतना बड़ा संत हो गया कि अपनी थप्पी से बताने लगा कि क्या अच्छा और क्या गलत, क्या कच्चा। और इन संतों ने अपने भगवान की मूर्ति बनाई बड़ी सुंदर। भगवान कृष्ण ने राजसु यज्ञ में पत्तल उठाने का काम किया, और महाभारत में रथा का। जब सब सो जाते तो अपने घोड़ों को खरारा कराते, अगले रोज के लिए तैयार करते। उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, वह भी कर्म योगी की, कर्म के साथ योग। तो जब तक कर्म भावना के अर्पण नहीं हो जाते, तब तक 24 घंटे भगवान की याद नहीं हो पाती। अभ्यास से नहीं होगा। ये सच्चा अभ्यास, रियल अभ्यास तो यही है कि ऐसा परमात्मा की याद करते करते ऐसा सुंदर जीवन बन जाए, ईश्वर में बन जाए। एक भी मिनट के परमात्मा की याद को ना भूलें। 16 घंटे की बात क्या, हर समय उस परमात्मा का दिग्दर्शन करते रहें, याद बनी रहे। 5वां वर्ग है देवियों का। वे देवियां जिन पर घर की जिम्मेदारी है घर चलाने की, उनके 2 विशेष काम हैं। घर में एक भोजन बनाना, भोजन कराना, दूसरा बच्चों की देखभाल करना।
दो खास काम हैं। पहले ज़माने में जो हमारी माताएं थीं, जब खाना बनाती थीं, ईश्वर की याद में डूबकर खाना बनाती थीं और उनके ये नियम निश्चित किए थे, अगर नमक डालेंगी तो कहेंगी सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ हुई, हम ये जो बना रहे हैं यज्ञ के लिए बना रहे हैं, इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी। हम भगवान के लिए बना रहे हैं, पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, अर्पण करेंगे, तब सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। परमात्मा की गहरी याद में आप भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन किन विचारों से बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए। कोई नुकसान नहीं, कोई हर्ज नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। यदि गुस्से में बनाएंगे तो उस भोजन को जो बनाए पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कला पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, इसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं जो ईश्वर की याद में नहीं किया जा सकता हो। हर काम परमात्मा की याद में डूब कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। जो सजा देते हैं वे गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखने का, बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे शुरू से ध्यानपूर्वक किया जाता है तो बच्चे ठीक रहते हैं। अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को उसकी माँ ये समझे कि ये बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको भोजन कराए, बाल भगवान समझकर लोरियां देकर उसको सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा, दूसरे ऐसे प्यार से, ऐसी भावना में जो बच्चा पलेगा वह आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते हैं इतिहास में, कहते हैं उनकी माता का उनके बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो संस्कार माँ बचपन में डाल देती है वह संस्कार अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। जो छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं वहाँ देखते हैं घर में जाकर सब बच्चों को बैठाकर सत्संग कराते हैं। बच्चों बैठो, सत्संग करो, आँख मीचो, भगवान का ध्यान करो। छोटे छोटे इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब बच्चों का प्रोग्राम होता है दंग रह जाते हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे
कितने प्यारा प्यारा भजन, कितने सुंदर असर शुरू से पड़ता है। अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे तो बहुत कल्याण होगा। ये 2 काम कर लें माताएं बहनें तो बहुत बड़ी बात हो जाए, सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और उनका सच्चा मंदिर उनका घर है, और जहाँ ऐसे सुंदर विचार देवियों में है वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में होता है, सच्ची खुशहाली। सच्चा सुख और पैसा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा हो तभी आप सुखी हों। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे और घर में सद्बुद्धि हर एक की हो। सच्चा सुख, बेटा अपना कर्तव्य करता है, बेटी अपना कर्तव्य करती है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्मपत्नी का अपना कर्तव्य है। सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ में करोड़ों की माया, बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पूरब, बेटा पश्चिम, कलह ही कलह भरा है। सारा वैभव मौजूद है पर सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरा गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा उस कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी जीवन सफल है। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया। सभी लोग घर के अंदर अपने अपने अभ्यास में लगे रहे। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर अभ्यास पर दिया। अभ्यास, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। इन संतों ने जो गृहस्थ में हुए, जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था अपने जीवन काल में प्राप्त की, उन्होंने हमें कैसे बताया कि अभ्यास करें। मैंने आपके सामने रखा। हम साधारण जीवन में साधारण जीवन के तरीके अपनाते हुए साधारण से साधारण अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें तो 16 घंटे अपने बना सकते हैं। 16 घंटे बन गए, बहुत बड़ा काम हो गया। क्या काम बन जाता है? उलटधार हो गई। हमारे शास्त्रों में लिखा है जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। ये 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार है। कैसे है? जो आधा घंटा सुबह पूजा करते हैं और आधा घंटा सायंकाल, उनके मन की क्या दशा है? 24 में से 1 घंटा उनकी मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया, आधा घंटा दोपहर का और आधा घंटा रात्रि का और ऐड हो गया और बढ़ गया। अब क्या हो गया? 2 घंटे मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर और
उसके बाद तीसरा अभ्यास शुरू किया, उसे सफलता मिल गई। 6 घंटे सोने के उसके अपने हो गए। 6 घंटे सोते हुए परमात्मा की याद पूजा में बदल गए। अब क्या हुआ, मन की दशा 1/3 मन की करण का बहाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर गया और धीरे धीरे कर कर उसने एक एक सीढ़ी अपने मनाता चला गया। 16 घंटे उसने अपने मना लिए। अब मन की करण का भाव क्या हुआ, 1/3। अब क्या हुआ, अब परमात्मा की याद अधिक रहती है, क्योंकि 2/3 मन की करण का भाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब इसकी आदत हो गई। जब ऐसा हो गया, ऐसी आदत हो गई, जहाँ खाली वक्त मिला परमात्मा की ओर, परमात्मा की याद, जब खाली वक्त मिला ईश्वर की याद। जैसे एक जहाज पर एक समुद्र में जहाज जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारता है और कोई स्थान उसको नहीं मिलता, लौटकर जहाज पर उतरता है। बिल्कुल यही दशा मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक स्वतः, क्योंकि यह मन की करण का भाव परमात्मा की ओर है, उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है। बहिर्मुखी 1/3 है। अब तक क्या था, बहिर्मुखी था मन का भाव, तो दुनिया के विचार आते रहते थे, दिन भर दुनिया की सोचते रहते थे। जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब मन पर दिखा डालो दुनियावी विचारों से बड़ा है, और मन का भाव दुनिया की ओर है तो दुनिया की सोचेगा। अब उलटधार हो गया मन का भाव, 2/3 करण का भाव ईश्वर की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते रहते हैं, बिना सोचे, बगैर मन भरा रहता है दुनिया के विचारों से, ऐसे लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। जब खाली ईश्वरीय चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन, और कुछ होगा नहीं। इसी का नाम उलटधार है, और ये तरीका उलटधार करने का है। अब तो बड़ा आसान हो गया, जब उलटधार हो गई तो काम बन जाता है। 99% सफलता आपको प्राप्त हो गई, बाकी 10% रह जाता है। वो भी बहुत आसान है, अगर रेगुलर प्रैक्टिस की तो 10% बाकी है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।